वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज विद कपिल में। आज हम बात करेंगे एसीसी सीमेंट के शेयर के बारे में कि इस शेयर में अभी इस समय आपको एंट्री करनी चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए या आपको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। क्या ये शेयर आपको यहाँ से इस समय शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कमाकर दे सकता है, और क्या इस शेयर की पोजीशन बन रही है, एक बार हम उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी इस वीडियो में देने वाला हूं जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस समय हम लोग एसीसी सीमेंट के शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एसीसी सीमेंट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। उससे पहले मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आज के निफ्टी के बारे में दे दूं। 13,810 से ये निफ्टी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और ये ओपन था और इसने हाई बनाया था 13,898 पर। मार्केट 1 बजे के आसपास अगर आप देखें तो 13,725 रुपये, 13,725.65 का एक लो यहाँ बना था। उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आती दिखी और बाद में मार्केट बढ़ के 13,801 पर बंद हुआ। तो 13,801 पर बंद हुआ। इसके बाद अगर हम देखें कि एसीसी सीमेंट ने कैसा कारोबार किया तो उस पर भी हम चलते हैं। एसीसी सीमेंट के ऊपर हम देखें तो इसने एक 1608 से लेके 1638 रुपये 90 पैसे के रेंज में इसने काम किया। आज ये चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम देखें इसको लेकर, तो अब इसके बारे में हम एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। एसीसी सीमेंट का शेयर 30,633 करोड़ के मार्केट कैप के साथ मार्केट में काम कर रहा है। इसका करंट प्राइस 1633 रुपये है और इसने जो हाई बनाया है 52 वीक्स हाई बनाया है वो 1814 रुपये है। जो 52 वीक्स लो है वो 895 रुपये है। तो ये अपने मिड में काम कर रहा है, हाई के नियर और मिड में ही काम कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका आरओई 12.3% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है और बुक वैल्यू 632 रुपये है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.5% है। इसके बाद अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो एक साल के चार्ट में आप इसका एप्रिसिएशन देख सकते हैं। ये 50 डीएमए के आसपास और 200 डीएमए से ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस शेयर ने इसी साल आप लोगों को 27 मार्च 2020 को अगर आप देखें तो ये आपको चार्ट पर 918 रुपये 20 पैसे का ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, जो कि उसके बाद इसने अपना जो हाईएस्ट है वो 1800 रुपये के आसपास बनाया था और वहां से ये एक डाउन लाइन पर आ रहा है। तो जब ये शेयर अभी आप लोगों को डाउन लाइन पर दिख रहा है या नीचे की तरफ आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इस शेयर से यहां पर एग्जिट कर जाना चाहिए? जिन लोगों ने 1800 पे लिया है उन लोगों को क्या करना चाहिए, और जिन लोगों ने ये शेयर कहीं पहले लिया हुआ है 1750 पे लिया हुआ है या 1500 1550 पे लिया हुआ है, क्या उन लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और बारीकी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों तो इस शेयर में जो मूविंग एवरेजेस निकल कर आ रही हैं, अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तो मूविंग एवरेजेस जो है वो बुलिश दिखाई दे रही हैं। जो इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं वो भी बुलिश नजर आ रहे हैं और जो मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर है वो यहाँ पे न्यूट्रल नजर आ रही है। तो हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। अगर इसका आरएसआई हम देखें तो वो 14 है, जो कि बुलिश शो करता है। मैकडीबी अगर हम देखें तो वो भी 19.46 है, जो कि बुलिश लेवल पे शो कर रहा है। और अगर हम 5 डेज मूविंग एवरेज देखें तो आपके सामने है कि 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज, ये सभी में जो इसका इंडिकेशन आ रहा है वो एक बुलिश शो कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में हम इसको देखें तो 5
से लेकर 20 DMA क्रॉसओवर में ये बुलिश शो कर रहा है, मीडियम में ये बियरिश शो कर रहा है, वहां पर एक सेल बनती है, वो क्यों बनती है वो भी मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे में वीडियो छोड़ देने से आप लोगों को आधी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आप लोग आगे नुकसान भी उठा सकते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए जिससे कि मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन सही तरीके से पास ऑन कर सकूं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये शेयर बुलिश नजर आता है, और इसके बाद अगर हम इसके चार्ट पर चलने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये चार्ट पर किस तरह से शो होता है। मैंने इसमें ट्रेंड लाइंस लगाई हैं और मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइंस के साथ एक चीज और दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये शेयर एक रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसने इस पॉइंट के ऊपर, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इसने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था उसके बाद ये इसने एक अच्छा अपसाइड दिखाया, फिर इसने वापस इसी जगह पर इसी जगह से फिर एक सपोर्ट लिया और फिर इसने एक अच्छा अपसाइड दिखाया और ये दोबारा इसी जगह पर आप लोगों को एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहां से इस शेयर में एक अच्छा अपसाइड बनता है और ये जो लाइन ट्रेवल कर रही है, अगर आप अपर लाइन को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन ट्रेवल कर रही है इस लाइन पर ये अभी आप लोगों को रिसेंट टर्म्स में अगर आप देखें तो ये 1900 1850 1900 रुपए के आसपास नियर 1 या 2 मंथ के अंदर आपको ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहां देख सकें तो ये आपको इसी रेंज से यहीं से सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये 1 या 2 महीने में आप लोगों को एक अच्छा अपसाइड दिखाने का की पोजीशन बना रहा है। यहां से आप लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप लोग इस पोजीशन पर कर सकते हैं। इसके बाद माइट भी ये बहुत क्विकली शूट अप हो जाए तो आप लोगों को शायद इसमें लेने का मौका ना मिले। दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़े लोअर रेंज पे मैंने इसको लिया हुआ है, तो मैं अभी इसको सेल नहीं करने वाला हूं, मैं इसको होल्ड करने जा रहा हूं और आगे काफी अच्छा नंबर मुझे नजर आता है। तो इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन जो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को देनी है कि एसीसी सीमेंट में से लेकर एक अच्छी न्यूज़ और निकलकर सामने आ रही है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने है, एसीसी ने एक बहुत नया न्यू सीमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट की है झारखंड में। तो डेफिनेटली ये भी एक रीजन हो सकता है आगे इन लोगों की सेल बूस्ट अप होने का। आप अगर इस न्यूज़ को ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसीसी स्टार्ट्स न्यू सीमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी इन झारखंड। इसके बाद हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इसके अंदर और क्या न्यूज़ बनती है। इस न्यूज़ को एक बार हम ध्यान से चार्ट के ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसीसी लिमिटेड हैज कमीशन्ड इट्स न्यू ग्राइंडिंग यूनिट इन सिंदरी धनबाद। तो सिंदरी धनबाद में आप लोगों को ये नई यूनिट इन्होंने ऐड की है जिसकी कैपेसिटी 1.4 मिलियन टन है पर एनम to the existing 3 MTPA unit. This takes the total capacity at Sindri to 4.4 MTPA. The foundation stone of Sindri grinding unit phase 2 was laid in December 19। अभी रिसेंटली दिसंबर में, अभी ये जनवरी चल रहा है, दिसंबर 19 में ही इसका फाउंडेशन हुआ था और उन्होंने एक नई यूनिट जो है वो स्टार्ट की है। आप लोग देख सकते हैं ये जनवरी 5 की न्यूज़ है और इसकी वजह से इसको कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एम्बिशन एम्ड एट डिलीवरेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस इज व्हाट गाइडेड एसीसी टू एस्टैब्लिश द कमीशनिंग
of Sindri record period of 9 months. Despite numerous challenges, said Neeraj Akhori, CEO of Lafarge Holcim India एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एसीसी लिमिटेड। तो नीरज अखौरी जी ने भी कहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद, कोविड सिचुएशन होने के बावजूद, कोरोना के टाइम पर इतना बड़ा लॉकडाउन कंट्री ने झेला, उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस कंपनी ने फेस किए हैं, उसके बावजूद कंपनी ने एक अच्छा बड़ा स्टेप लिया है जो कि आगे आप लोगों को फ्यूचर में इस शेयर को और इस कंपनी को काफी ग्रोथ और स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और समझना चाहें तो एसीसी के को लेकर अगर आप लोग लास्ट फैब तक अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा इंक्रीज अपसाइड नजर आता है। अब हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी की बैक स्ट्रेंथ या कंपनी के फाइनेंशियल्स में कितना पावर है। टेक्निकल पे मैंने आप लोगों को चार्ट पर दिखा दिया कि अभी ये जिस रेंज बाउंड में काम कर रहा है वहां पर ये इसने जहां पे इसको बेस्ट सपोर्ट अवेलेबल है वहां उस सपोर्ट पर ये है और यहां से एक अपर शानदार ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद आगे देखें दोस्तों, तो इस कंपनी के जो प्रॉज हैं, जो इस कंपनी के पॉजिटिव साइड है, वो आप लोग देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये एक तरह से अगर कहा जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है कि अगर एक कंपनी डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो तो इसका मतलब है कि उस कंपनी पे इंटरेस्ट पेइंग का कोई बर्डन नहीं होता और कंपनी ने एक हाई डिविडेंड पे आउट भी दिया है। तो ये एक और भी अच्छी और अच्छी बात बनती है इसके इन्वेस्टर्स के लिए कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे करती है। कंपनी में जो इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं कि इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में 6.10% ही रही है, जो कि एक बड़ा इशू है। बट अब जैसे इसका एक नया प्लांट झारखंड में शुरू होने वाला है तो वहां से डेफिनेटली आप लोगों को इसकी सेल में एक अच्छा शूटअप देखने को मिलेगा। इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आगे आने वाले टाइम में इस जेट फ्री कंपनी ने, जिसने आप लोगों को एक अच्छा डिविडेंड दिया है, वो आप लोगों को शेयर पे एक अच्छा रिटर्न भी जरूर देगा। और टेक्निकल चार्ट्स पे बात करने के बाद आप लोगों को इसके जो कंपनी के बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो बताने के बाद अब हम लोग आ गए हैं इनके रिजल्ट्स पर, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी ने अगर हम देखें कि दिसंबर 19 या सितंबर 19 से अगर कंपेयर करें तो सेल्स में 3528 करोड़ से लेकर 3537 करोड़ का ट्रेवल किया है। सितंबर 19 का मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर, और अगर हम लास्ट क्वार्टर में से कंपेयर करें तो 2602 करोड़ से एक अच्छा बड़ा जंप आपको यहां पर दिखाई देगा, जो कि 3537 करोड़ रुपए का नंबर यहां पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम सितंबर 19 में 16% था, जो कि अब 19% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 1% का डिक्रीज नजर आता है जून 2020 से। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 19 में ये 443 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 541 करोड़ हो गया है और जून 20 में ये नंबर 403 करोड़ नजर आता है। 403 करोड़ जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहां पर ये 541 करोड़। इसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर 19 में रिपोर्ट हुआ था, जो कि अब बढ़कर 364 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है। और जून 20 में अगर देखें तो वो 271 करोड़ का था, जो कि अब 364 करोड़ का है। तो इस फ्रंट के ऊपर भी कंपनी वापस अपनी प्री कोविड सेल्स फिगर के ऊपर आती हुई दिख रही है, और आने वाले रिजल्ट्स अगर इसको और फेवर करते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छा करती हुई नजर आएगी और एसीसी सीमेंट सेक्टर में
एक अच्छा बड़ा नाम है। तो आगे अगर हम इस कंपनी का ईपीएस भी देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो ईपीएस जो है वो 14.5 से 17.5, और उसके बाद ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन, ड्यूरिंग लॉकडाउन और बाकी जितने चैलेंजेस थे उस टाइम पे इसने 14.43 का ईपीएस दिया, ईपीएस शो किया था, जो कि अब 19.38 है, जो कि बाकी पीछे ट्रेंड से अगर हम लोग 4 या 5 क्वार्टर देखें तो वहां से एक अच्छा नंबर नजर आता है। हालांकि और इससे पीछे अगर देखें तो एक बार कंपनी ने 39 ईपीएस आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा, 24 का ईपीएस भी दिखाई दे रहा है। तो अभी कोविड सिचुएशन से निकलने के बाद कंपनी का जो ईपीएस है वो 19.38 दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट पर चलें तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 188 करोड़ की कंसिस्टेंट शेयर कैपिटल दिखाई देती है, और रिजर्व्स जो हैं कंपनी के वो अगर पीछे 5 सालों से चेक करें तो 8,625 करोड़ से 11,684 करोड़ के रिजर्व्स आपको दिखाई देते हैं। कंपनी में किसी तरह की कोई बोरोइंग नजर नहीं आती। 97 करोड़ की एक बोरोइंग है, जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट लगता है। कोई बहुत बड़ी बोरोइंग इस कंपनी के पास नहीं है, ये डेट फ्री है। अगर आप एसेट्स पर नजर डालने की कोशिश करें तो एसेट्स अभी तक की सबसे हाई वैल्यूएशन पर हैं, जो कि 17,423 करोड़ हैं। अगर 5 साल पहले 2015 या 16 में इसको देखने की कोशिश करें तो 12,800 और 13,394 करोड़ का नंबर यहां पर आपको दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करें तो इस कंपनी का जो डेटर डेज हैं वो डेटर डेज 15 दिसंबर 19 में 15 का आ रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर कहा जा सकता है। डेटा डेज वो होते हैं जिसमें कंपनी जो है वो कंपनी के कस्टमर जो है वो कंपनी को पैसा देते हैं, पे करने वाले डेज को होता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें दोस्तों तो इसमें 54.53 की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कंसिस्टेंट है। प्रमोटर ने इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया है, वो एक कंसिस्टेंट दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम एफआईआईज की बात करें दोस्तों तो एफआईआईज ने भी कंटिन्यूअस इसके अंदर इंक्रीज किया है, और दिसंबर 2020 में एक शानदार इंक्रीज 11.65 का आप लोगों को एफआईआईज में देखने को मिल सकता है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स इसमें लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, सितंबर 2020 के कंपैरिजन में कुछ कम की हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट के पास भी इसकी 0.15 की होल्डिंग नजर आती है। तो दोस्तों यहाँ इस शेयर के बारे में जो एनालिसिस मैंने आप लोगों से की है, होपफुली वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर वो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि मेरे बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं। सो फ्रेंड्स, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, गुड नाइट।